अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में भरपूर तब्दीली आई है इलेक्शंस के हवाले से। अब चूंकि इलेक्शन करवाने का मतलब ये है कि इमरान खान जीतेगा। पंजाब में इस वक्त कोई असम्बली नहीं है, पंजाब की असम्बली इमरान खान ने तोड़ दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जब कोई प्रोविंस की या सेंटर की असम्बली टूट जाए तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन कराने के 14 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट भी अनाउंस करने हैं। तो पंजाब की असम्बली, केपीके की असम्बली तोड़ दी थी इमरान खान ने, तो उसमें 90 दिन के इलेक्शन का हंगामा चल रहा था। तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, 20 अरब रुपया चाहिए। तो 20 अरब रुपया नहीं है, और दूसरा सिक्योरिटी के खदशात बहुत हैं, टेररिज्म बढ़ गया है, और उस वक्त आपको याद है कि टीटीपी को एक्टिवेट करके टेररिज्म भी बढ़ा दी थी। तो हम 31 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। मकसद उसके पीछे ये था कि सितंबर में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इमरान खान का बंदा है, उसके 5 साल पूरे हो रहे हैं, नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और सितंबर में ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो कि पीटीआई का है, जिसने आज जो फैसला दिया है पीटीआई के हक़ में, क्योंकि अदालतों के सारे फैसले पीटीआई के फेवर में आते हैं, तो आज जो पीटीआई के हक़ में फैसला दिया है वो उमर अतिया बंदियाल जो है, ये चीफ जस्टिस है। ये बंदियाल वही है जो पाकिस्तान की एक्ट्रेस शबनम का, जिसने रेप किया था, उसका भाई, ये कज़न है, ये एक ही ख़ानदान है। तो जितने क्रिमिनल, जितने चोर हरामी हैं, ये सब पीटीआई में हैं। तो बंदियाल की फैमिली पीटीआई में है, बाकी सब जजों की फैमिलियाँ पीटीआई में हैं। तो फिर इस वजह से फैसले अब जजों के ड्राइंग रूमों में उनकी फैमिलीज़ करती हैं। जज तो खाली आके यहाँ पे बता देते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत कॉर्नर हुई है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान आर्मी का जो पावर बेस था वो पंजाब था, वो पंजाब पीटीआई ने टेक ओवर कर लिया है। जुडिशरी वो टेक ओवर कर ली है। मीडिया में भी ऑफिशियली तो मीडिया को पाबंद कर लिया जाता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके यूट्यूब चैनल हैं। अब जिसको नौकरी से निकालो वो यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाता है। जैसे अभी भारत में एनडीटीवी के रविश कुमार वगैरह ने भी अपने एनडीटीवी ये यूट्यूब के चैनल बना के अपना काम शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान में भी जिसको भी इमरान खान की सपोर्ट के चक्कर में निकाला जाता है वो यूट्यूब चैनल चला रहा है, और पब्लिक भी इस वक्त ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों पे भरोसा कर रही है कि मीडिया ज़्यादातर स्टेट कंट्रोल्ड चल रहा है। तो मीडिया भी काफ़ी हद तक इमरान खान की सपोर्ट में, जजेस भी हैं, और पंजाब की पब्लिक। आर्मी इस वक्त कॉर्नर हुई है। आर्मी को डायरेक्ट सुनने की मतलब पोजीशन में आ गई है। अब जैसे ये लड़की है, इसने टोटल एजेंसियों को, भाई आपको पता है कि मुशवानी उसका पकड़ा गया था, इमरान खान का बंदा। ये इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का हेड था, और इसने कई लड़कियां भी सप्लाई करता था इमरान खान को। तो वो पकड़ा गया था, अब तो छूट गया है। तो इसके लिए रोज़ प्रोटेस्ट होते थे, तो ये लड़की उसके लिए कह रही है कि उठा के ले गए, कौन ले गए, ये वो। और जब उसको कहा गया कि ये चीज़ बलूचिस्तान में होती थी तो आप चुप बैठे थे। हाँ, उस वक्त हमने सोचा नहीं, और लेकिन ये भूल रहे हैं कि बलूचिस्तान में तो अनपढ़ लोग रहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो ज़रा सुनिए इसकी पहले बात, फिर मैं आगे आता हूँ। आपको नहीं पता नंबर 1 एजेंसी कौन सी है? उन्हीं को कहा जा रहा है, क्योंकि हमने बचपन से इनकी इज्जत और वो कहते हैं ना मर्तबे का बड़ा नाम सुना है कि ये बहुत काबिल हैं, दुनिया इनकी मिसालें देती है। तो आपके अपने मुल्क से एक शहरी गायब है और 5 दिन गुजर गए हैं। मतलब ये किसी जज का बच्चा होता, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा होता तो एक दिन में निकल आता। तो आम शहरी है इसलिए नहीं निकल रहा, निकाल के दें, ढूंढें।
तो आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे अजहर मशवानी की जो गायब किया गया और अभी तक पता नहीं चल रहा और अदालत ने भी आगे तारीख बढ़ा दी, कौन लोग हैं? नहीं, ये अवाम तो नहीं बताएगी ना, ये तो हमें एजेंसी बताएगी, क्योंकि वो उनको इसी काम के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं ना। अब अवाम अगर ये भी बताए तो अवाम नहीं करने सारे काम, तो ये फिर ये रिटायर हो जाएं, अपने ओहदों से उतर जाएं, इस्तीफे दें, नीचे उतरें। मतलब इनकी तनख्वाहें हम किस लिए भर रहे हैं? हमारे तो अपने खर्चे बहुत हैं, अवाम के अपने बहुत खर्चे हैं, ये नीचे उतरें, घरों में बैठें। सब कुछ अगर अवाम ने बताना है, सब अवाम ने करना है, अवाम ये भी बताए कि हमारा एक शख्स लापता है, किधर है, किसने उठाया, वो भी हम बताएं। तो ये किस लिए बैठे हुए कुर्सियों पे, नीचे उतरे। आपको तनख्वाहें मुफ्त की मिल रही हैं, सिर्फ बकवास करने की मिल रही हैं, लोगों के बंदे गायब करने की मिल रही हैं, नीचे उतरे, सीधी सी बात। अच्छा, आमतौर पे कोई बंदा अरेस्ट होता है, उसके खिलाफ FIR होती है, कोई वारंट होता है, लेकिन अजहर मशवानी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई मुकदमा सामने आया। दूसरी तरफ से जैसे आप कह रही हैं कि हमें ढूंढ के दें, बंदा गायब है, मिसिंग पर्सन है, बलूचिस्तान में इतने लोग गायब हैं, पंजाब से दूसरे शहरों से लोग गायब होते हैं, उनको नहीं रियासत जिम्मेदारी लेती ढूंढने निकालने की, इनको निकालने की? वो फिर अगर ये कहा दिया जाए कि अजहर मशवानी को ही क्यों एजेंसियाँ ढूंढ के दें? बलूचिस्तान में जब ये आग शुरू हुई थी ना, तो लोगों ने, तब हम मिली नगमे सुना करते थे। अब हमें पता चला है कि वो मिली नगमों के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे हमने पूरे करने हैं। तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि बलूचिस्तान में जब ये आग शुरू हुई थी, अगर उस वक्त बोला जाता तो ये पंजाब तक ना आती। अब पंजाब तक आ गई है, पंजाब में बलूचिस्तान वाले लोग नहीं हैं जिन्हें आप दबा लेंगे। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे या कम पढ़े लिखे थे या रोजी रोटी के पीछे। यहाँ जो है ना, ये पंजाब की आवाम ये सारी सोशल मीडिया पे है। यहाँ जो आग उठेगी आप इंटरनेशनल लेवल पे जलील होंगे, तो उस जलालत से खुद भी बचें और हमें भी बचाएं। अच्छा, एक और बताएं कि ज़मान पार्क में आप हर वक्त ही तकरीबन मौजूद रहती हैं, इमरान खान से आपकी एक मोहब्बत है, आपके ऊपर तनकीद भी की जाती है ख़वातीन को लेकर कि ये ज़मान पार्क के बाहर जो कुछ होता है, उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे, या जो आपके मुखालिफ जो लोग बयानियाँ बनाते हैं? मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। जैसे हमारे लीडर इन जाहिलों के नाम नहीं लेते, हम भी नहीं लेंगे। ये इस काबिल नहीं है कि इनका नाम लिया जाए या इनके बारे में बात की जाए। अल्लाह ताला अल हक है, वो जानता है हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ज़मीर से मुतमईन है, हमारे घर वाले हमारे साथ खड़े हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं कौन क्या बकवास कर रहा है। ये इनकी पैदाइश इसी काम के लिए हुई है, ये लगे रहें, हम भी लगे रहेंगे। ज़मान पार्क के बाहर जो ऑपरेशन हुआ, कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हुई, तशद्दुद हुआ, उनमें आप ख़वातीन, आप लोग मौजूद थी, क्या कैफियत थी उस वक्त, कैसे टैकल किया, और जज्बात क्या थे कि अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आप लोगों ने जान दे देनी? नहीं, हम लोग तो रेडी थे, क्योंकि मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा सीन देखा है कि हमारे सामने हमारी पुलिस खड़ी थी और एक कदम था कि वो पुलिस वाले जैसे हमारे ऊपर चढ़ रहे थे। ये बोल के बड़ी तकलीफ होती है, गलत वर्ड्स में भी आता है, लेकिन ये हमने देखा है, हमारे साथ ये हुआ है कि हमारी पुलिस हमें धक्के दे रही थी ना, उन्हें लिहाज था कि उनके सामने बेटियां खड़ी हैं, मतलब किसी तरह से भी वो उनको औरतें भी नहीं लग रही थी शायद, और उनका बस था कि इनको रौंद के चले जाएंगे। उस वक्त कारकुनान औरतों के और उनके दरमियान आके खड़े हो गए थे और उन्होंने उन कारकुनान को बालों से पकड़ के घसीटा था। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इनसे नफरत करने के लिए अब किसी का कहना जरूरी नहीं है। अब अवाम इमरान खान के पीछे लग के नहीं खड़ी, अब अवाम इस बात पे खड़ी है कि आप हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकते। हमारा जो भी इजहार राय है हम उस पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? आपको हम का मकल लगते हैं, हमें आपका मकल लगते हैं। हमने आपको प्रूफ किया कि आपका मकल है, आप हमें प्रूफ करें कि हम का मकल है। आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हुकूमत इस वक्त ओछे हटकंडे कर रही है, अवामी राय को दबा रही है, फस्तायत है और मुल्क में अफरा तफरी है, लेकिन उसके बावजूद जब आप ख़वातीन ज़मान पार्क के बाहर खड़ी होती हैं तो आपके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है कि इनको घर बार का कोई काम नहीं है, हर वक्त ज़मान पार्क ही है, घर में क्या कोई बाकी लोग नहीं है, क्या आपके बाकी मामला नहीं है? नहीं, तो जो ये कह रहे हैं उन्होंने हमारे बिल देने हैं। मतलब जब हम लोग अपनी ज़िंदगियों में बुरा टाइम देखते हैं, कहीं जाते हैं खाना खाने, कुछ भी करने, तो वो जो लोग नीचे बकवास करते हैं वो हमारे बिल देते हैं। ये उन कुत्तों, बावले कुत्तों की तरह हैं जिनको इसके अलावा कोई काम नहीं है। मतलब आपके पास अगर इतना टाइम है कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में आकर ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई काम नहीं, तुम वहाँ बैठी रहती हो, तो तुम्हें कोई काम नहीं, तुम प्रोफाइल पे क्या कर रहे हो? अनफॉलो करें। जिसको भी हम पसंद नहीं है हमें अनफॉलो करें। सीधा सा वे सोशल मीडिया ने दिया हुआ, हमें ब्लॉक कर दें। इनको भी पता और हमें भी पता है, इनके साथ खड़े हुए 2% लोग हैं और पूरी आवाम एक तरफ खड़ी हुई है। तो फिर इन 2% के बोलने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर असैसिनेशन हमारे मुल्क में सबसे आसान तरीका है, बाहर के मुल्कों में अब नहीं ऐसा होता। यहाँ हमारे मुल्क में नून लीग और ये PDM वगैरह का तो वतीरा है औरतों पे गंद उछाल के सियासत करने का। ये 90 की दिहाई नहीं है, ना हम इससे डरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम हक और सच के साथ खड़े हैं। आज मरे कल मरे, हम इस चीज़ से मुतमईन है कि अल्लाह को जवाब दे सकेंगे। कब तक इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, और ये जो इस वक्त रूटीन चल रही है तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां और इमरान खान के साथ जो मुकदमात, सब कुछ कब तक साथ देंगे इमरान खान का? इमरान खान का साथ तो देंगे, अपनी आखिरी सांस तक देंगे। आज अजहर मशवानी लापता है,
अगर आज अजहर मशवानी के लिए नहीं बोलेंगे, कल कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं होगा। एटलीस्ट कल अगर हम उठाए जाते हैं, कोई तो बोलेगा, शायद कोई बोलेगा। अगर आज हमने किसी के लिए कोशिश की है, अल्लाह ने कोशिश का सिला देना है, तो इसका सिला ज़रूर लौट कर आएगा। लेकिन अगर आज भी घरों में बैठ जाएंगे इस चीज़ को लेके कि कब तक इमरान खान का साथ देना है, तो फिर तो आप बैठ जाएं, फिर आप सब घरों में बैठ जाएं और अगले 100 साल के लिए ये जो 2 जनरेशन हैं, ये सब इस हुकूमत की अब नहीं हो सकती। ये जो जनरेशन हमारी है और जो हमारे बाद अभी छोटे वाले बच्चों की है, ये तो हुकूमत, ये 100 साल तो इनके नहीं है। इसके बाद आने वाली जनरेशन शायद इनके किस्से सुने, सच झूठ समझे, फिर इनकी फेवर में कहीं आए इनकी नस्लों की। लेकिन ये जनरेशन तो इनको रिजेक्ट कर चुकी हैं, ये तमांचा इनके मुंह पे पड़ चुका है, तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने जो करना है, हम अपनी आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्ले कार्ड की दूसरी साइड दिखा दीजिएगा आखिर में हमारे नाजरीन को। तैयबा राजा हैं, सोशल एक्टिविस्ट तहरीक इंसाफ की। मरियम उर्फ नानी, जी जी, मरियम उर्फ नानी अनानास, तेरा सत्यानाश, तेरा सत्यानाश। देखो अजीज दोस्तों, ये इनकी सोच है, आज भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम पंजाब हैं मालिक। हमारे पाकिस्तान में एक ड्रामा आया था चांद गिरन 1991 में, बड़ा अच्छा ड्रामा था। उसमें जागीरदार, ब्यूरोक्रेट्स और इन सब के बारे में था। तो उसमें एक सिंध के जागीरदार का रोल किया था सुहेल असगर ने। वो बात बात पे कहता था कि हम मालिक हैं इस ज़मीन के, हमारे हुक्म के बगैर यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो ये पंजाबियों की सोच है कि ये मालिक हैं पाकिस्तान के। सिंधी, बलोच, पख्तून की औकात नहीं। आज पंजाब पे वारी आई है, अब हम करके दिखाएंगे। तो इस वक्त पंजाब के चौधराहट की जंग चल रही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ना पब्लिक के लिए है ना कुछ है। देखें, आर्मी करे, इमरान करे, रूल पंजाबियों का है। नवाज शरीफ का दौर हो, पंजाब में तरक्की। जरदारी का दौर हो, पंजाब में तरक्की। मुशर्रफ का दौर हो, पंजाब में तरक्की। इमरान खान का दौर हो, पंजाब में तरक्की। पंजाब में गांव-गांव में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हाईवेज, मोटरवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब जगह है, सब चीज़ें हैं। नहीं है तो सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, KPK में नहीं है। और जब पैसा देने की बात आती है तो पंजाब ज़ीरो देता है। आधे से ज़्यादा पैसा आर्मी ले जाती है, बाकी जो बचता है उसमें से भी आधे से ज़्यादा पंजाब ले जाती है। तो पंजाब की हेजेमनी की बात है। पब्लिक को तो मामू बना के रखा हुआ है। ये ज़ैद हामिद जैसे लोगों को, पंजाब की अवाम को, बाकी पाकिस्तान के जाहिलों को मामू बनाने के लिए रखा हुआ है। ये ज़रा सुनिए 14 सेकंड। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। तो इस जैसे चुगत के लोग छोड़े हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। मदरसे, मस्जिद, हर जगह मौलवी के नाम पे, किसी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे, पाक फौज जिंदाबाद के नाम पे मामू बनाया हुआ है। अब ये हमें कह रहा है 5 साल के अंदर पाकिस्तान चांद पे होगा। ये 5 साल पहले की बात की है इसने। तो हम इस वक्त चांद पे ही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि चांद पे ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना फसलें हैं, ना दालें हैं, ना चावल है, ना आटा है। तो पाकिस्तान भी चांद बना हुआ है इस वक्त। और दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होने हैं। तो हो रहे हैं फैसले, क्या कौन से आटे की लाइन में लगना है, कौन से दंगल, धरना, मार कुटाई, आंदोलन क्या करना है, ये सब पाकिस्तान में ही फैसले हो रहे हैं। अजीज दोस्तों, देखें, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इमरान खान पाकिस्तान आर्मी को बदनाम ज़रूर कर रहा है, लेकिन नीयत का हरामी है, नीयत का खोटा है। इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं। ये एक बदबूदार आदमी है। बेसिकली ये पंजाबियों के लिए भी कुछ नहीं कर रहा। भाई 2-2 हज़ार आदमी इसके जमान पार्क के बाहर रमज़ान के महीने में सड़कों पे सोते हैं यार। और इतना बुज़दिल आदमी है, आपने मैनकाइंड हिस्ट्री में इतना बुज़दिल आदमी नहीं देखा होगा। ये अदालत जा रहा है
यार आप मुझे बताएं कि दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, कभी आपने देखा है कि सर पे बुलेट प्रूफ जैकेट का पूरा टोपा बना के सर पे पहन के जा रहे हैं? चारों तरफ जो लोग हैं वो पीछे शील्ड उसको बचाने के लिए रखी हुई है, वो खुद अपनी जानों, यानी ये सबकी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जान बचाने के लिए। इससे ज़्यादा बुज़दिल आपने आदमी देखा होगा जो जमान पार्क में बैठ के बाहर 5,000 आदमी बिठा के फिर कहता आओ जिसकी हिम्मत है मुझे गिरफ्तार करो, मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं। ये डरपोक आदमी है, ये दुनिया का बुज़दिल तरीन इंसान है और ये सेल्फिश है, ये अपने कारकुनों तक का नहीं सोचता। तो ये आदमी की मैं सपोर्ट करके क्या करूंगा, जिसका मुझे पता है कि इसकी नीयत में खोट है। ये सिर्फ अपने आप के लिए कर रहा है सब कुछ। बात बात पे कहता है मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया, मेरे को क्या कमी है। क्या हासिल किया मेरे भाई तुमने? भाई 92 तक तुमने क्रिकेट खेली है। उस वक्त भी क्रिकेट में ठीक है पैसा था, लेकिन आज के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था वो। इसके बाद तुम 92 से लेके आज 2023 है, तुमने इन 31 सालों में क्या काम किया है? कोई नौकरी की है, कोई बिजनेस किया है? लाइफ तुमने 5 स्टार 7 स्टार लाइफ गुजारी है। कहाँ से आया भाई पैसा? रमज़ान में शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पब्लिसिटियाँ कर रहे हैं। इसने रिटायरमेंट के बाद 92 में रिटायरमेंट के बाद शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया। आज 30 साल से हर साल अरबों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया ज़कात खैरात चंदा जमा कर रहा है हॉस्पिटल के नाम पे। कम से कम 30 हॉस्पिटल बन जाएं इतने पैसे में। और हॉस्पिटल में इलाज किसका हो रहा है? इमरान खान का, सारे पीटीआई की एलिट क्लास का, सारे जजों का, उनका सबका मुफ्त में इलाज हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा। मैं मौजूद हूं ना भाई, मैं तो राब्ते में रहता हूं। कोविड का टेस्ट पाकिस्तान में सबसे महंगा शौकत खानम हॉस्पिटल में होता था। खैरात ज़कात के पैसे पे तुम हॉस्पिटल बना रहे हो, कोविड के टेस्ट तक के तुम पैसे लेते थे। किसी का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा। सिर्फ पर्ची हो इमरान खान की, फवाद चौधरी की, शामिम कुरैशी की, उनके रिश्तेदारों का हो रहा है। और 30 हॉस्पिटल कम से कम बन जाएं, इतना पैसा इसने लिया है। भारत के सेलिब्रिटीज़ के साथ इसने प्रोग्राम किए हैं, चैरिटी शो के, सब जाते थे भारत के, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सलमान खान, शाहरुख खान, जिसको देखो जा रहे हैं इसके प्रोग्रामों में। नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, इतने माल लूटे हैं इसने। ये सेल्फिश आदमी है। कहता है मैंने सब कुछ हासिल किया है, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। तो किसके लिए कर रहा है भाई? तू 4 साल था गवर्नमेंट में, तेरे पास क्या प्लान था पाकिस्तान को मुसीबत से निकालने का? तुमने तो दावा किया था कि मैं 100 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। और तुम जब तक हुकूमत में थे 4 साल में तुमने कभी नहीं कहा कि मुझे आर्मी काम नहीं करने दे रही। हुकूमत छोड़ने के बाद तुम कह रहे हो। तो तुम्हें नहीं पता था कि आर्मी तुम्हें लेके आ रही है, तो आर्मी ही फैसले करेगी। तो तुम किस तब्दीली की बात कर रहे थे? 100 दिन में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। 1 महीने में मैं पाकिस्तान के जो करप्ट लोगों का 100 अरब डॉलर पड़ा है ना बाहर, 100 बिलियन डॉलर जो बाहर पड़ा है, वो मैं वापस लाऊंगा। उल्टा लोन पे लोन लेके, और उन लोन को भी जो एग्रीमेंट किया उनको वो नहीं किया, पूरा नहीं किया। तो इस आदमी के लिए जब हमें पता है कि ये ना पाकिस्तानियों के लिए कर रहा है, ना पंजाबियों के लिए भी नहीं कर रहा, पंजाबियों को मामू बना रहा है। और ये लड़की कह रही थी ना कि हम पढ़े लिखे पंजाबी। अबे तुमसे ज्यादा बेवकूफ पाकिस्तान में और कोई नहीं है पंजाबियों से ज्यादा। तुम लोग ना सिर्फ बेवकूफ हो, तुम लोग सेल्फिश हो। तुम लोगों ने आज तक सिंधी बलोच पख्तून मुहाजिर के लिए आवाज नहीं उठाई जब आर्मी उनके कुश्तों पर पुश्ते लगा दी थी। लाखों मार चुके हैं। ये तुम्हारी पंजाबी फौज बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में मिलियंस मार दिए, मिलियंस का रेप किया, तुम लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। तुम लोग बेगैरत हो।
सेल्फिश हो। अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, तुम 10 बहाने करो। चीफ जस्टिस कहता है कि हमारी सैलरीज को थोड़ा कम कर लो, हमें जो पैसा देते हो ना वो कम कर लो तो 20 अरब रुपया जमा हो जाएंगे। मैं हैरान हूं कि खाली सैलरीज कम करने से 20 अरब रुपया मिल जाएगा पाकिस्तान की सरकार को, जजेस की खाली। कितना पैसा गलत रास्ते में जा रहा होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। हमने आपको 14 मई का इलेक्शन कराने का कह दिया है। सरकार ने 10 अप्रैल सरकार ने यह कह दिया था कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। 22 मार्च को शहबाज सरकार ने यह ऐलान किया था कि इलेक्शन 31 अक्टूबर को होंगे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल के ख़िलाफ़ है, आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने ही कराने हैं। तो हम आपको ऑर्डर करते हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराएं। पहले मरहले में पंजाब इलेक्शन के लिए फेडरल गवर्नमेंट 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को दे इलेक्शन कराने के लिए। 21 अरब रुपया, 21 अरब रुपया का मतलब है 2100 करोड़ रुपया, 2100 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन को फेडरल गवर्नमेंट दे। 19 अप्रैल तक जितने उस इलेक्शन के कंटेस्टेंट्स हैं उनकी लिस्ट, 20 अप्रैल को सारे कंटेस्टेंट्स को निशान अलॉट किए जाएं, इलेक्शन सिंबल्स, और 14 मई को पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराएं। शहबाज गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सिक्योरिटी को मेंटेन करे। इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। आपने 13 दिन ज़ाया कर दिए। 22 मार्च को आपने ये फैसला किया कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसलिए 13 दिन ज़ाया हो गए। और आपने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी इलेक्शन की, जो कि आप अपनी बाउंड्रीज से निकल गए हैं। और अब आपको हम फाइनली इलेक्शन कराने के लिए 14 मई की तारीख देते हैं। आपने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन हुए, इमरान खान पंजाब असेंबली की मेजॉरिटी हासिल कर लेगा। क्या आर्मी होने देगी? वो आर्मी जिनके जूते मारे जा रहे हैं, सिटिंग आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, नदीम अंजुम को, इनको जूते मारे जा रहे हैं, इनको गालियां दी जा रही हैं, इनको माँ बहनें की जा रही है। वो इमरान खान को पावर में आने देंगे क्या? तो क्या मार्शल लॉ नहीं आ रहा? अगर 14 मई में, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 40 दिन है, अगर 14 मई तक इलेक्शन नहीं कराती सरकार तो फिर क्या होगा? फिर शहबाज गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, पूरी सरकार है ना, वो मुजरिम होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की सज़ा लगेगी। तो फिर और कोई रास्ता नज़र आ रहा है? तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन होंगे। और अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीतेगा ही, इसलिए कि अगर वो जीतेगा नहीं तो वो आंदोलन करेगा, वो सड़कों पे फिर सबको लेके आएगा और चलने नहीं देगा। जैसे इस सरकार को 1 साल से चलने नहीं दिया, मुसलसल आंदोलन और इसी चीज़ पे लगाया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि इस सरकार के पास पैसा कहाँ है? 21 अरब रुपया देगा कहाँ से इलेक्शन कमीशन को? सऊदी अरब दे नहीं रहा आपको, चाइना दे नहीं रहा, IMF दे नहीं रहा, कोई भी हाथ नहीं पकड़ रहा। आप कहाँ से कराओगे? तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपके सामने असद अली तूर, एक जर्नलिस्ट है, पंजाबी जर्नलिस्ट है, उसकी 1.5-2 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ। उसमें वो साफ कह रहा है कि पाकिस्तान में जितनी खराबियाँ हैं ना, इसके ज़िम्मेदार हम पंजाबी हैं। आज एक पंजाबी को, ये पंजाबियों को आज कुछ को एहसास हो रहा है, लेकिन इसलिए हो रहा है कि इनके अपने ऊपर आई है।
आज भी वो किसी सिंधी बलोच पख्तून को तो गालियां ही देता है, गद्दारी समझता है। उनको लिए नहीं, इनके ऊपर आइए तो अब ये कह रहे हैं कि पंजाबियों ने गलतियां की। तो अजीज दोस्तों, असद अली तूर की ये 1.5-2 मिनट की वीडियो देखिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। इस बेंच के अंदर सपोर्टिंग तीनों के तीनों पंजाबी जजेस हैं। हम जानते हैं हम पंजाबी कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। मैं खुद पंजाबी, हम जानते हैं हम कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। हम पंजाबियों ने आज मुल्क को इस जगह पे लाया। ये मुल्क आज आधा हम पंजाबियों की वजह से है। ये मुल्क आज इस हालत में पंजाबी जर्नल और पंजाबी जजेस की वजह से है, पंजाबी सियासतदानों की वजह से है। हम बात कर रहे हैं हमें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, खुद पंजाबी, बंदयाल जट फैमिली। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर बेशक सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए हैं, पंजाबी हैं, अराई हैं कास्ट के। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार आउट ऑफ टाइम इनको चौथे नंबर से एलिवेट करके लाए थे क्योंकि ये उनके मेंटोर खालिद अनवर साहब के दामाद थे। ये तो यूं तो एलिवेशन होती है। फिर आप जस्टिस जाजिल हसन लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुए पंजाबी जज, क्या पीछे रह गया? अब 3 पंजाबी जजेस दोबारा से मुल्क की फेट डिसाइड करेंगे। कोई बलोच जज नहीं बैठ सकता था। कोई बलूचिस्तान से आवा जस्टिस काजी फैज से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बिठाया तो उसका हाल क्या किया अभी नोट में आपको पढ़ के सुनाते हैं। कोई पख्तून जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था। कोई सिंध का जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था जो सिंधी होता है या उर्दू स्पीकिंग होता। क्या इस मुल्क में सिर्फ विजडम पंजाब के पास है, बाकी किसी सूबे के पास विजडम नहीं है? पख्तूनों के पास विजडम नहीं है? क्या जानवर है पख्तून, दिमाग नहीं रखते? क्या बलोचों में खुद मुख्तारी नहीं है, गैरत नहीं है, जहन नहीं रखते?